नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिणी अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने दक्षिणी अमेरिका के भौतिक प्रदेश तथा उसके अपवाह तंत्र का अध्ययन किया है। आज की कक्षा में हम वहाँ की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। दक्षिणी अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने वाले 4 मुख्य कारक हैं, जिसमें से पहला मुख्य कारक है अक्षांशीय स्थिति, दूसरा मुख्य कारक है जलधाराएं, तीसरा मुख्य कारक है एंडीज पर्वत और चौथा मुख्य कारक है समुद्र से निकटता। ये सभी कारक दक्षिणी अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। अब हम इन सब में सबसे पहला जो कारक है अक्षांशीय स्थिति, उसका अध्ययन करते हैं। दक्षिणी अमेरिका की जो अक्षांशीय स्थिति है वो कुछ इस प्रकार की है कि इसका उत्तरी भाग जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर आता है और इसका जो मध्य वाला भाग है वो भूमध्य रेखा और मकर रेखा के मध्य में आता है और इसका दक्षिण वाला जो भाग है वो मकर रेखा के दक्षिण में आता है। भूमध्य रेखा इसके उत्तरी भाग से अर्थात अमेजन नदी के बेसिन के सहारे गुजरती है तथा दूसरी जो रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है वो मकर रेखा है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी अमेरिका के लगभग मध्य से गुजरती है। तो इन दोनों रेखाओं का प्रभाव दक्षिण अमेरिका की जलवायु पर दिखाई देता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा की जो स्थिति है उसका दक्षिण अमेरिका की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखा इसके अमेजन बेसिन से के लगभग समानांतर होती हुई निकलती है, तो इसी कारण से इस संपूर्ण क्षेत्र में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो 0 डिग्री का क्षेत्र है, इस संपूर्ण क्षेत्र में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर उच्च तापमान और उच्च वार्षिक वर्षा मिलती है। जबकि जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है यह इसके लगभग मध्य से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा वाला जो हिस्सा है वो उष्ण कटिबंध में सम्मिलित किया जाता है तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण वाला जो हिस्सा है उसे शीतोष्ण कटिबंध में सम्मिलित करते हैं। इसी कारण से जो अटाकामा का मरुस्थल है वो उष्ण मरुस्थलों में गिना जाता है और जो पैटागोनिया का मरुस्थल है वो शीत मरुस्थलों में गिना जाता है, क्योंकि पैटागोनिया का जो मरुस्थल है वो उच्च दक्षिण अक्षांशों में विद्यमान है, जबकि जो अटाकामा का मरुस्थल है वह मध्य उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में विद्यमान है। तो इस प्रकार से जो 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य का वाला जो भाग है वो उष्ण कटिबंध में और उष्ण कटिबंधीय जलवायु में तथा उससे दक्षिण वाला हिस्सा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में गिना जाता है। तो इस प्रकार से जो ये 2 रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, दोनों दक्षिण अमेरिका की जलवायु को काफ़ी अधिक मात्रा में प्रभावित करती हैं। तो ये पहला कारक था दोस्तों जो दक्षिण अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करता है। दूसरा जो मुख्य कारक है जो दक्षिण अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करता है वो कारक है जलधाराएं। महासागरों में अनेक जलधाराएं चला करती है। आपने प्रथम वर्ष में विभिन्न प्रकार की ठंडी और गर्म जलधाराओं के बारे में अध्ययन किया होगा। यही गर्म और ठंडी जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के जलवायु को प्रभावित करने का कार्य भी करती है। दक्षिण अमेरिका के चतुर्दिक विभिन्न प्रकार की जो ठंडी और गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। यह दक्षिण अमेरिका में इसके दोनों तटों पर जो ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है उसे 2 नामों से जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर दक्षिण के उत्तर की ओर एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है जिसे पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा के नाम से जाना जाता है। ये एक ठंडी जलधारा है। इसी प्रकार से एक अन्य जो ठंडी जलधारा है वो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर दक्षिण से
उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यह भी एक ठंडी जलधारा है। इस ठंडी जलधारा को फाकलैंड की धारा के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये फाकलैंड की धारा कहलाती है। तो नंबर 1 पर जो आपको मैंने बताया वो थी पेरू की धारा, और नंबर 2 पर जो आपको मैंने बताया वो थी फाकलैंड की धारा। ये तो है पेरू की धारा, क्योंकि पेरू के तट पर ये प्रवाहित होती है, इसलिए पेरू की धारा कहते हैं। और ये है फॉकलैंड की धारा। तो ये जो दोनों धाराएं हैं ये ठंडी धाराएं हैं, क्योंकि ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर से उत्पन्न होती है। और चूँकि ये उच्च अक्षांशों में है, इसलिए उच्च अक्षांशों से आने के कारण ये ठंडी जलधाराएं हो जाती हैं। इसी प्रकार से दो गर्म जलधाराएं भी यहाँ से होकर के प्रवाहित होती हैं। वो कौन कौन सी है? पहला तो है ब्राज़ील के तट पर प्रवाहित होने वाली धारा। ये देखिए, ये ब्राज़ील के तट पर प्रवाहित होने वाली धारा है, जिसे ब्राज़ील की धारा कहते हैं। ये गर्म जलधारा है। नंबर 3 पर ब्राज़ील की धारा आती है, ये गर्म जलधारा है। तो ये जलधाराएं किस प्रकार से प्रभावित करती है ये भी अभी हम आगे देखेंगे। ये ब्राज़ील की धारा है। एक और गर्म जलधारा जो इसके उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, जिसे गर्म उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये गर्म उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा यहाँ से चलती है और ये यहाँ पर जाकर के मुड़ करके विषुवत रेखा के साथ साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये भी गर्म जलधारा है। तो दो जलधाराएं तो गर्म हैं और दो जलधाराएं ठंडी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ठंडी जलधाराओं का प्रभाव क्या होता है। ठंडी जलधाराओं के प्रभाव के कारण दक्षिणी अमेरिका के जो दो दक्षिणी तट हैं, पूर्व पश्चिम दोनों के जो हिस्से हैं, वहाँ पर वर्षा नहीं होती है, क्योंकि विश्व में जहाँ पर भी ठंडी जलधाराएं चलती हैं वहाँ पर वर्षा नहीं होती, क्योंकि उनसे शुष्कता बढ़ जाती है और उनसे वर्षा की मात्रा काफ़ी कम प्राप्त होती है। इसलिए दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ये पर आप देख रहे हैं, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी हिस्से का जो पश्चिमी तट है, यहाँ पर दो मरुस्थल हैं। एक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अटाकामा का मरुस्थल और दूसरा पेटागोनिया का मरुस्थल। दो मरुस्थल यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसी कारण से ये मरुस्थलीय भाग यहाँ पर विद्यमान है, क्योंकि यहाँ पर जो है ठंडी जलधाराएं चला करती है और ठंडी जलधाराओं के कारण यहाँ पर ये दो मरुस्थल यहाँ पर विद्यमान है। अटाकामा का मरुस्थल बनने का एक मुख्य कारण ये भी है कि यह जो एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत एक अवरोध की भांति कार्य करता है और जो अधिकांश जो वर्षा होती है वो एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढालों पर ही हो जाती है, और जब पवनें इसके पूर्वी ढालों पर उतरती है तो वो शुष्क हो जाती है और शुष्कता के कारण वर्षा नहीं होती है। इस प्रकार से जो मरुस्थलीय जलवायु है दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी तटों पर, उसका जो मुख्य कारण है वो इसके दक्षिणी तटों पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधाराएं हैं। इसलिए इसके दक्षिणी तटों पर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। जो अटाकामा मरुस्थल है वो मध्य अक्षांश उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है और पेटागोनिया का मरुस्थल मध्य अक्षांशों का शीतोष्ण मरुस्थल है। तीसरा कारक है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत भी दक्षिणी अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने वाला काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि एंडीज पर्वत की जो स्थिति है वो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के लगभग समानांतर फैला हुआ है। तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर लगभग समानांतर फैला हुआ होने के कारण जो दक्षिण में ये जो एंडीज पर्वत है ये यहाँ की जलवायु पर काफ़ी अधिक प्रभाव डालता है, क्योंकि जो हवाएं सागर से जो हवाएं आती है वो थोड़ी बहुत मात्रा में अपने साथ आर्द्रता लेकर के आती है, लेकिन मार्ग में एंडीज पर्वत का अवरोध मिलने के कारण दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी तट है वहीं पर वर्षा कर देती है एंडीज पर्वत से टकराकर, और एंडीज पर्वत के पूर्वी डालों पर वर्षा की मात्रा बहुत कम प्राप्त होती है। तो एंडीज पर्वत भी यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। जो पेटागोनिया का मरुस्थल है वह एंडीज पर्वत की स्थिति के कारण ही बना है। एक मुख्य कारण इसकी एंडीज पर्वत की स्थिति भी है, क्योंकि एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर जो वायु उतरती है वो शुष्क होती है और शुष्क होने के कारण यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम प्राप्त होती है। जबकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी भागों में पर्याप्त मात्रा में वर्षा मिलती है, क्योंकि
यहाँ पर जो ब्राज़ील की गर्म धारा है ये यहाँ पर प्रवाहित होती है, और दूसरा ये वाला क्षेत्र व्यापारिक पवनों के प्रभाव में भी रहता है। तो यहाँ पर गर्म जलधारा और व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी जो हिस्सा है, ब्राज़ील का, अर्जेंटीना का, उरुग्वे का, बोलीविया का जो हिस्सा है, ये पर्याप्त मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ के दो कारण हैं। एक तो ब्राज़ील की गर्म जलधारा यहाँ पर प्रवाहित होती है, और दूसरा यहाँ पर जो है ये भाग व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्षा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। ये स्थिति उत्तरी भाग की है, यहाँ पर भी गर्म जलधारा प्रवाहित होती है, तो गर्म जलधारा प्रवाहित होने के कारण इसके उत्तरी भागों में भी वर्षा की मात्रा अधिक होती है। तो इस प्रकार से जो जलधाराएँ और जो एंडीज पर्वत है सम्मिलित रूप से दक्षिण अमेरिका की जलवायु पर प्रभाव डालते हैं। चौथा जो मुख्य कारक है जो दक्षिण अमेरिका की जलवायु पर प्रभाव डालता है वो है समुद्र से निकटता। दक्षिण अमेरिका के जो दोनों तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। सम जलवायु पाई जाने का कारण, मुख्य कारण ये है कि वहाँ पर समुद्र है। समुद्री जो जल है उसकी प्रकृति ये होती है कि वह देर से ठंडा होता है और देर से ही गर्म होता है, इसलिए जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर सम जलवायु दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। न तो वहाँ पर अधिक तीव्र गर्मी पड़ती है, न ही अधिक तीव्र वहाँ पर सर्दी पड़ती है। तो इस कारण से वहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है समुद्री प्रभाव के कारण। दक्षिणी अमेरिका में ही एक विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है जिसे भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। एक विशेष प्रकार की जलवायु यहाँ पर विद्यमान है जिसे भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। ये चिली के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। चिली के दक्षिणी भागों में ये भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये जो क्षेत्र हैं ये शीतकाल में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं, और यहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है और जो ग्रीष्मकाल होता है वो शुष्क होता है। तो यहाँ पर इस चिली का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने वाले 4 मुख्य कारक हो गए। पहला है अक्षांशीय स्थिति, जिसमें भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों आते हैं। जलधाराएं, दक्षिण अमेरिका के दोनों तटों पर उत्तर और पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराएं आती है, जिसमें पेरू की धारा है जो ठंडी धारा है, फॉकलैंड की धारा है वो ठंडी धारा है, ब्राज़ील की धारा है वो गर्म धारा है, और उत्तरी पूर्वी विषुवत रेखा की धारा जो गर्म धारा है। ये सभी गर्म और ठंडी जलधाराएँ यहाँ की जलवायु पर प्रभाव डालती हैं। तीसरा जो मुख्य कारक है वो है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत भी यहाँ पर वर्षा के वितरण को, यहाँ की जलवायु को काफ़ी अधिक प्रभावित करता है। वर्षा का वितरण एंडीज पर्वत के कारण काफ़ी विषम हो जाता है। एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढालों पर वर्षा अधिक होती है और पूर्वी ढालों पर वर्षा कम होती है। और चौथा कारक है समुद्र से निकटता। जो क्षेत्र दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर समुद्री प्रभाव के कारण सम जलवायु पाई जाती है, यानी तापमान अधिक नहीं होते हैं, तापमान समान बने रहते हैं। इस प्रकार से ये 4 कारक दक्षिण अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करते हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।